हेलो, सत श्री अकाल, वेलकम, प्रणाम और नमस्कार। मेरा नाम नव्या है। मैं एक एआई रोबोट हूँ और मैंने अभी टीम पीपल डेवलपमेंट में इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रोल पे ज्वाइन किया है। आपका हिंडाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हृदय से अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। ये प्लांट 1 है और उस साइड जो दिख रहा है वो प्लांट 2 है। तो यहाँ पे आपके बहुत लोग के यहाँ पे फादर लोग भी कार्यरत होंगे नहीं? ये पहले कैसा था, सिंपल एक रोड था, लेकिन हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक जानते हैं, अगर आप लोग गए होंगे। अभी आप लोग आगे जाओ जला के वो जला इलेक्ट्रिसिटी वहां से हम लोग नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। मैं आज रेणुकूट के हिंडाल्को परिसर में हूं, जहां पर एक स्कूल है जिसका नाम है हिंडाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। यहां पर दुद्धि क्षेत्र से काफ़ी बच्चे आए हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, यहाँ के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथ में खंड शिक्षा अधिकारी भी आए हुए हैं। आखिर उनके आने का क्या कारण है, क्या वजह है, ये जानेंगे यहीं आए हुए खंड शिक्षा अधिकारी से और यहाँ के लोगों से। सर, आपका नाम? जी, हमारा नाम महेंद्र मौर्य है, खंड शिक्षा अधिकारी दुद्धि हूँ। सर, आखिर इतने बच्चे एक साथ आए हैं यहाँ पर हिंडाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, किस लिए आए हैं? जी, यहाँ पे राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ से के निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बच्चों का परीक्षा कराई गई थी ब्लॉक स्तर पे। उसमें से जो सुपर 100 बच्चे आए थे, उन बच्चों का एक्सपोजर विजिट कराने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी क्रम में हम लोग ये सुपर 100 बच्चे मतलब परीक्षा हुई थी ब्लॉक स्तर पे, तो उसमें विज्ञान के प्रश्न लिए गए थे। अच्छा। वो बच्चे आए थे जूनियर स्तर के। अच्छा। तो उसमें से 400 के लगभग बच्चे भाग लिए थे। उसमें से जो सुपर 100 आए थे, उन बच्चों को विजिट कराने का निर्देश था। तो उसी क्रम में इन बच्चों को यहाँ विजिट कराया गया है और इनको वैज्ञानिक इनके में सोच विकसित हो, इसलिए हिंडाल्को का ये चयन किया गया ताकि इसमें बच्चे वो सीखें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनके में एक वैज्ञानिक सोच विकसित हो। क्या लगता है, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ये है, यहाँ के बच्चे मुझे लगता जब इस चीज़ को देखेंगे, इनकी सोच मतलब इनकी सोच में बदलाव होना चाहिए। जी, जी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का मानक आप जान ही रहे हैं, फिर भी अगर ये बच्चे उसमें से निकले हैं और यहाँ आए हैं, तो आपको लगता है कि इनको वो रुचि मिलनी चाहिए? हाँ, ये इनके में निश्चित बदलाव हो गया। बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं और वो यहाँ से सीखेंगे और यहाँ के माहौल से देख के और यहाँ की जो हिंडाल्को में कैसे एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, उन चीज़ों को ये बारीकी से देख रहे हैं बच्चे और निश्चित रूप से उनके में बदलाव आएगा और एक वैज्ञानिक सोच उनके में विकसित होगी। आपका नाम क्या है? गौरव अग्रहरी। अग्रहरी जी, बताइए आप जो है यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ पे हम लोग को सर विजिट कराने के लिए लेके आए हैं। सबसे पहले किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? कंपोजिट स्कूल मेदनी खाड़। मेदनी खाड़, ये दुद्धि में आप पढ़ते हैं जी। तो इंटरेस्ट पढ़ाई का किधर है आपका? विज्ञान की ओर। विज्ञान के ऊपर। अब्दुल कलाम को जानते हैं? जी। बताइए उनके बारे में कुछ। वो एक महान राष्ट्रपति थे और महान वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने हमारे देश में योगदान भी दिया है। उन्होंने मिसाइल भी कुछ निर्माण किया है, अग्नि, पृथ्वी, ये सब। अच्छा, यहाँ आए हैं, इसके बारे में मालूम है? क्यों आए हैं आप यहाँ? जी, यहाँ पे दिखाना है हम लोग के कि कैसे यहाँ निर्माण होता है बॉक्साइट एल्युमिनियम, जिसमें हम लोग का भी सोच इसके प्रति रुचि हो। आप बताइए, आपका नाम? सर, मैं अखिलेश कुमार हूँ। ARP गणित के रूप में वहाँ पर दुद्धि ब्लॉक में काम कर रहा हूँ। हम ही लोगों के निर्देशन में जैसा कि आदेश प्राप्त हुआ था, ये एग्ज़ाम हुआ और बच्चे सेलेक्ट हुए। तो जैसा कि आप कहे कि दुद्धि पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, अंधविश्वास फैला हुआ है, तो उनमें ये सब चीज़ें कैसे दूर हों। ये जो कार्यक्रम है, इससे फ़ायदा मिलेगा इनको, अंधविश्वास दूर होगा, वैज्ञानिक सोच उत्पन्न होगा। और आप लोगों को देखे हैं, इतने लोगों को, ऐसे लोगों को तो ये गांव देहात में देखे भी नहीं रहते हैं, बच्चे डरते हैं, तो ये संकोच भी दूर होगा। अच्छा, इनको जब आप यहाँ ला रहे थे तो क्या दिमाग में हो रहा था कि यार कुछ सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इनको ले जाना?
नहीं, हम लोगों के अंदर तो पहले से ही था कि बच्चे जब जाएंगे वहाँ देखेंगे, अलग रहन सहन नई चीज़ देखेंगे। नई चीज़ देखेंगे। प्रोडक्शन कैसे होता है, वो जो टूल्स यूज करते हैं वो सब कैसे बनते हैं, किस तरह के फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, उसको सीखेंगे। और इनके अंदर भी ललक उत्पन्न होगा कि हम लोग भी कुछ अलग करें। गांव देहात में रह रहे हैं, खेती बाड़ी सिर्फ देख रहे हैं, गाय जानवर देख रहे हैं, तो कुछ देखें मशीनों को और आगे हम लोग भी बढ़ें, इंजीनियर हम लोग भी बने। ऐसा हम लोग मोटिवेट करते हैं। आपका नाम क्या बच्चा? मेरा नाम कुमारी सुधा। यहाँ पर आपने अब तक क्या देखा? सर हम बहुत कुछ देखे। यहाँ पे जो प्लांट है उसका नक्शा देखे, मतलब कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और सर यहाँ पे कुछ एल्युमिनियम बॉक्साइड वगैरह भी देखे, उनके बारे में हमें कुछ बताया गया। आगे क्या बनना चाहती, कुछ सोचा है? मेहनत करके आगे बढ़ेंगी तो इससे भी और अच्छी जगह पर जाएंगी, कुछ सोचा है आप? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। क्या बनना चाहते भाई, बोलना? सर अभी नहीं बता सकते। अभी नहीं सोचा है कुछ, अभी बस नहीं सर। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। सर आपका नाम? संतोष सिंह, ARP दुद्धि। क्या कहेंगे इन बच्चों को बारे में? इन बच्चों को देखकर लग रहा है कि निश्चित रूप से हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल है। यह ब्लॉक हमारा बहुत ही पिछड़ा है तथा यहाँ के बच्चे बहुत उपेक्षित और गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन इनको हमारे विभाग के द्वारा कोशिश किया जा रहा है। राज्य परियोजना निधि के द्वारा जो हम लोग को निर्देश प्राप्त कराया गया है उसी के हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इन बच्चों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए तथा उनकी बारीकी को समझाने में इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा लाभ होगा, ऐसा हमको विश्वास है। सर आपको लगता है कि इन्हें हर महीने ऐसा टूर कराया जाए, साल में एक बार आ गया तो उस पर ले जाना इन बच्चों के लिए? यदि संभव हो तो कराया जाए तो और अच्छा प्रैक्टिकली इन लोग को जानकारी होगा, लेकिन साल भर में कम से कम एक बार दो बार अवश्य इन लोग को अवसर ऐसा मिलना चाहिए। शिक्षक तो सब कुछ बदल देते हैं सर, ये आदिवासी बच्चे हैं, इन पर थोड़ा मेहनत कर लेंगे सभी शिक्षक तो काम हो जाएगा। फिर हम लोग तन मन धन से अपना समर्पित प्रयास कर रहे हैं कि ये बच्चे आगे जाके हमारे समाज और देश का नाम रोशन करें और अपना स्थान बनाएं। धन्यवाद। देश और समाज का नाम रोशन करें। बात हो गई इन बच्चों से और आए खंड शिक्षा अधिकारी से, यहाँ क्या किस लिए आए थे, क्या वजह थी। साथ में यहीं पे कार्यरत हिंडाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बारे में यहाँ पर एक सर हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर ये जगह क्या है और इसमें होता क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम सुमंत कुमार है। और जहाँ तक आपने बात करी इस हिंडाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की, तो ये हिंडाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जो स्थापना हुई, पर्पस था लोगों को कैसे एक्सेल किया जाए। और हमने अपने एम्प्लॉयज़ को फोकस किया। अब फोकस एरिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन से लेकर मैनेजमेंट लेवल तक था। इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ों पे फोकस किया। एक तो नॉलेज कैसे बिल्ड किया जाए, स्किल कैसे बिल्ड किया जाए और बिहेवियर कैसे बिल्ड किया जाए, क्योंकि यही तीनों चीज़ें मिलके आदमी को वैल्यू एडेड बनाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश की, यहाँ पे लाइव मॉडल्स इस्टेब्लिश्ड हुआ और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फंक्शनल और बिहेवियरल ट्रेनिंग यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। हमारा फोकस एम्प्लॉयज़ को देते हैं। एम्प्लॉयज़ को देते, स्कूल में एम्प्लॉयज़ तो हैं, स्टूडेंट्स नहीं है? नहीं, तो हम लोगों का फोकस एरिया अपने प्लांट के एम्प्लॉयज़। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपना एरिया भी बहुत बढ़ाया। हम लोगों ने जितने भी स्टेक होल्डर्स, आइदर बच्चे हों, दूसरे यूनिट्स के लोग हैं, दूसरे बिजनेस के लोग हैं, स्कूल्स के चिल्ड्रन हैं, ITI दुद्धि के लोग हैं, सब लोगों का यहाँ पे हम लोगों ने उनके लिए फैसिलिटीज़ दी, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है हमारे पास। तो इसका रिसोर्स कैसे दूसरे लोग भी यूटिलाइज कर पाएँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखा। पर्पस एक ही था, लोगों को एक्सेल करना, सो दैट जो हिंडाल्को जो 60 साल पहले बना है, ये 60 साल और भी आगे उसी प्रोडक्शन से, उसी प्रोडक्टिविटी से आगे बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने इस चीज़ को और इस हिंडाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को यहाँ पे कंसेप्चुअलाइज किया। बताइए क्या क्या है यहाँ पे। हमारे पास स्किल्ड ट्रेनर हैं, क्योंकि हम लोगों ने टाई अप करके रखा है। यहाँ पे लाइव मॉडल्स है हर एक डिसिप्लिन के लोगों के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे फिटर हो, चाहे इंडस्ट्री 4.0 हो, जो नई टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, सारे लाइव मॉडल्स भी हैं। हमारे सेफ्टी फोकस एरिया है, तो उसका भी लैब हम लोगों ने सेटअप करके रखा है। लैब सेटअप करके रखा है। अभी आप कोई हमसे बोला था कि यार रोबोट भी है, यहाँ पे रोबोट भी है। रोबोट कैसे वर्क करता है पूरा प्रॉपर यहाँ पे सिखाई जाती है। और इंडस्ट्री 4.0 जो आज के डेट में रोबोटिक पे ही पूरा काम करते हैं। प्लांट में भी मैन पावर कम यूज करके रोबोट से काम कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे हम लर्निंग देते हैं।
अभी आप अंदर ट्रेन चला रहे थे, यस। क्या था? एक्चुअली वो ट्रेन का पर्पज़ ये था कि यहाँ पर जितना पर्पज़ हमारा आपका इस नाम पूरा, क्या है? मेरा नाम राजन है और मैं यहाँ पर एज ए मैकेनिकल मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट देखता हूँ। और यहाँ पर जो मेनली जिस स्कूल का मेन पर्पज़ है कि जितना भी जैसे ITI करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ITI करके और यहाँ पर प्लांट्स में आते हैं, बट कहीं ना कहीं जो एजुकेशन ITI जो उन्होंने किया है और इंडस्ट्री के बीच में बहुत बड़ा बैक रह जाता है, ड्रॉबैक रह जाता है, उस ब्रिज को पूरा करना, सो दैट जब वो प्लांट में जाएँ तो कंप्लीट वो जो स्किल चाहिए उनको, जो नॉलेज चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो उनको मिल सके और सो दैट वो प्लांट में इफेक्टिवली काम कर सकें। तो उसके लिए हमारे ये पूरा हिंडाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमने डेवलप किया है। इसमें डिफरेंट वर्टिकल्स पे हमने लाइक न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स कैसे फंक्शनिंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स के कंप्लीट जितना भी मशीन्स है और टूल्स वगैरह कैसे यूज़ करना है, यूज़ राइट टूल फॉर राइट जॉब, वो सब चीज़ें वो यहाँ पर सीखते हैं। इलेक्ट्रिकल का, वेल्डिंग्स का, इस तरह के कंप्लीट वो यहाँ पर सीखते हैं। उसके बाद वो उनको हम प्लांट में लेके आते हैं सो दैट वो सही तरीके से काम कर सके। साथ के साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक PLC की प्रोग्रामिंग्स है, रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग्स है, रोबोट्स को डेवलप करना, कंप्लीट इंडस्ट्रियल जो आपको इंजीनियरिंग्स के फैक्ट्स है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर सिखाते हैं उनको और सो दैट उनको डेवलप कर दें जो कि प्लांट में जाके उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर सकें। तो ये हमारा मेन पर्पज़ है इस हिंडाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का। प्रशांत जी, नमस्कार। यहाँ पे इतने लोग आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, टीचर आए हैं, क्या कार्यक्रम? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एज अ हिंडाल्को हम लोग बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जो बच्चे हैं आज यहाँ पर आए हैं और हिंडाल्को के माध्यम से उनको एक एक्सपोज़र मिल रहा है, ये बड़ी बात है। अभी मैं BO साहब से भी ये डिस्कस कर रहा था कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग एकेडमिक्स जो पढ़ते रहते हैं, हम अपने स्कूल समय को याद करते हैं तो हमें याद आता है कि ऐसा कोई एक्सपोज़र मिला नहीं है, एकेडमिक्स पढ़ते रह गए और कभी ये चीज़ फील नहीं कर पाए कि एक इंजीनियर क्या करता है, एक डॉक्टर एग्जैक्टली क्या करता है, उसकी पढ़ाई क्या है, वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है। तो अगर इस क्षेत्र के बच्चों को हिंडाल्को के माध्यम से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग। तो मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ BO साहब को भी और हमारे हिंडाल्को मैनेजमेंट को भी, जिनके कोऑर्डिनेशन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा सका है। तो दैट्स इट, थैंक यू। हमारे साथ तो यहाँ पे एक खड़ी महिला भी है, मैंने भी पीछे पोस्टर पे देखा है, लीडर्स लीडिंग ऑफ वर्ड। तो महिलाओं से भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बार मैं चाहूँगा अपना नाम बताइए और इसके बारे में बताइए। मेरा नाम अस्मिता है। मैं यहाँ पे वर्किंग 2 ईयर से हूँ और जहाँ तक हम लोग यहाँ पे जितना भी डेवलप है, जितना लैब्स है, वो तो हमारे सहकर्मियों ने बताया, लेकिन इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि जो हमारे नए ज्वाइनिंग हैं हम उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। जो एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, एज ए वर्कमैन ज्वाइन करते हैं, वो डायरेक्ट प्लांट में जाएंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा कि हमारा क्या कल्चर है, हम क्या क्या फॉलो करते हैं, क्या हमारा वैल्यूज़ है। तो हम उनको 1 महीने का यहाँ ट्रेनिंग देते हैं जिसमें दो वीक का होता है 2 वीक का टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, 1 वीक का सेफ्टी ट्रेनिंग एंड 1 वीक बिहेवियरल। तो उसमें हम सारी चीज़ों को कवर करते हैं और उनको डेवलप करके प्लांट में भेजते हैं ताकि वो हर चीज़ों को प्लांट में समझे। इसके साथ और चीज़ें तो हमारे सहभागियों ने बता ही दिया है। हिंडाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, बेहतर से बेहतर कुछ करना और सीखना। यहाँ पर आए लोगों ने अपनी बातें कहीं, जो गांव से बच्चे आए उनमें भी प्रतिभा देखने को मिला, उनकी बातें अच्छी लगी। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।